गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिच एंड सौरव वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि यहाँ पे घर जो है वो कैसे रेंट पे ले सकते हो और अपनी सोसाइटी का टूर भी दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना हमसे मैसेजेस करके पूछते हैं कि यार अगर एक इनबिल्ट सोसाइटी में लंदन में रहना हो, लोग कई बार ग्राउंडेड घर जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे वैसा नहीं पसंद करते। वो सोचते हैं कि भाई एक सोसाइटी हो या फिर अंदर थोड़ी एम्यूनिटीज मिल जाए हमें, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होती है। तो आज सबसे पहले मैं आपको अपनी सोसाइटी का टूर दूंगी, आपको बताऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो लंदन में जब हम आए थे 5 साल पहले तो ज़्यादा फ्लैट्स नहीं होते थे। हम भी जब अपने पहले घर में रहते तो वो एक ग्राउंड घर था। 1 साल रहने के बाद हमें लगा कि नहीं यार, हमें एक इनबिल्ट सोसाइटी चाहिए, फ्लैट चाहिए। बिकॉज उसका रीज़न ये था कि हमें लगता है अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे लोगों को लगता भी होगा कि जो सोसाइटीज़ होती है उसमें मोर सिक्योरिटी होती है, स्पेशली जिनके बच्चे होते हैं। क्योंकि जब आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हो तो आपको पता है कि आपके पास एक कम्युनिटी गेट है, बच्चों की सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाती है उस चीज़ में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ हमारी सोसाइटी। बहुत ही रेयर सोसाइटीज़ होती है जहाँ पे आपको बहुत सारी एम्यूनिटीज़ मिल जाती है, जैसे कि जिम, स्विमिंग पूल तो यहाँ पे नहीं है डेफिनेटली, कंसर्ज होती है, प्लेग्राउंड होता है। तो लेट्स गो विद मी एंड विल शो यू द सोसाइटी। सबसे पहला फीचर है कि यहाँ पे हर जगह पे आपको फोब लगानी पड़ती है, जो कि एक बेस्ट पार्ट है सोसाइटीज़ का। बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते होंगे क्योंकि ग्राउंड घरों में ये चीज़ें ज़्यादा नहीं होती। के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप घर कैसे रेंट पे ले सकते हो, वेबसाइट्स बताऊंगी, कितना अकोमोडेशन चार्जेस होगा, रेंट कितना होगा, क्या अपडेटेड 2022 में चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स गो विद। पहले स्टार्ट करते हैं अपनी सोसाइटी के प्लेग्राउंड से। ये आप देखिए घास जो है ना पूरी खराब हो चुकी है बिकॉज ऑफ समर्स। इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है, यूके में पहली बार की टेम्परेचर जो था 42 तक पहुंच गया था, तो उस वजह से घास जो है वो पूरी खराब हो गई है। बट अभी ये धीरे धीरे अब इसको ठीक करेंगे सोसाइटी वाले। जो सर्विस चार्ज हमसे लिया जाता है उसका कुछ तो मतलब कि अब फ़ायदा उठाया जाए ना, इसको घास को ठीक करा जाए। ये इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं शाम को, और पेरेंट्स को, हाँ पीछे बच्चे खेल रहे हैं अभी भी, और पेरेंट्स को इतना ज़्यादा वरी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे जब इतने सारे बच्चे खेल रहे हो तो इट्स सिक्योर्ड फीलिंग रहती है। अभी मैं आपको लेके चलूंगी अपनी जिम की तरफ, लेकिन उधर हमारी है कंसरेज। सौरभ इज गोइंग टू शो अस द कंसरेज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ही जाता है कोविड लेने के लिए। उस साइड में हमारी कंसरेज है, वो हम आपको दिखा देते हैं। तो कंसरेज है वो तो बंद हो गई है क्योंकि इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक होता है। ऑलरेडी हमारे 7:30 बज चुके हैं। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे है कंसरेज, अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे सारे कोरियर्स भी आते हैं। और अभी हम आपको दिखा देते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर कितने सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। 8 टावर्स हैं, हम उसमें से एक टावर में रहते हैं। मतलब बेसिकली सारे 8 टावर्स है, पूरा ऐसे एक शेप बना हुआ है। तो ये है एक टावर, अलग अलग टावर्स के नाम है, कोई ग्रुप कोर्ट है, कोई कटियर्स कोर्ट है, कोई मास्टर कोर्ट है। तो दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अंदर 8 टावर बने हुए हैं। आपके ऊपर है कि आपको किस टावर में। 300 फ्लैट्स है इसके अंदर। ठीक है, तो 300 फ्लैट्स हैं। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं अपने जिम की तरफ। दिस इज 360 डिग्री व्यू ऑफ आवर सोसाइटी, और सौरभ उधर जा रहा है आपको जिम दिखाने के लिए। ये है हमारा जिम। इसके अंदर अगर हम जाएं तो दिस इज आवर स्मॉल जिम। देखो आप यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक्सरसाइज करने आते हैं। सौरभ भी आजकल एक्सरसाइज में लगा हुआ है। एंड दिस इज़ मी। तो सबसे अच्छी बात है कि आप सुबह उठे, जिम पे पहुंच गए, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आलस भी कम आता है उस चीज में। जिम हो ना, थोड़ा आलस ज्यादा आता है मेरे जैसे को, पर ऐसा नहीं, आजकल मैं रोज आ रहा हूँ। हाँ, ही इज इन द वेट लॉस जर्नी। तो अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आपको घर रेंट पे लेना है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। आप वहाँ पे देख सकते हो अभी काफी सारे बच्चे खेलने के लिए आ गए हैं। एंड सौरभ इज टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट बिफोर वी प्रोसीड, क्योंकि उसको है कि थोड़ा अच्छे से और रिसर्च कर लूँ। हेलो, अब हम आते हैं कि घर जो है रेंट पे कैसे आपको लेना है। देखो प्रोसेस सेम ही है।
आपको ग्राउंड घर लेना है, आपको फ्लैट लेना है, एक ही प्रोसेस है। और यहाँ पे ना कुछ फेमस वेबसाइट्स हैं, जैसे कि राइट मूव हो गया, एक जुपला हो गया। तो ये वेबसाइट्स है जिसपे ना सारे घर ना एजेंट्स दिखाते हैं। और एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जो कि रिसेंटली आई है, जिसका नाम है ओपन रेंट। उसको मतलब रिसेंटली भी नहीं बोल सकते, काफी टाइम से वो शुरू हो चुकी है, लेकिन आजकल काफी डिमांड में है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो जो ओपन रेंट में तुम डायरेक्ट ओनर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो घर लेने के पर्पज से। इवन हमारी सोसाइटी में भी कई सारे लोग जब अपना घर रेंट पे देते हैं तो डायरेक्ट हम ओनर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या है जब हम उसका बेनिफिट देखो यार, यहाँ पे जो ब्रोकर्स है ना वो आपको हर मंथ में कुछ पैसे लेते हैं ओनर से। तो ओनर लोग भी चाहते हैं कि मैं सीधे ओपन रेंट पे डालूं, उनको भी सस्ता पड़ता है। और जो टेनेंट्स होते हैं जिसको लेना है उनको भी कुछ 100 पाउंड तक का सस्ता मिलता है, मतलब नेगोशिएट हो सकता है, तो उनको बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आपको हमारी जैसी सोसाइटी में घर देखना है, हम लोग रहते हैं हैरोन द हिल में, तो उसके लिए जो बेस्ट स्टेट एजेंट्स हैं वो कौन से हैं? फोक्सटोन है। तो घर तो आपने वेबसाइट पे देख लिया, तो सेकंड चीज क्या है ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको घर लेने के लिए। बहुत ही सिंपल से डॉक्यूमेंटेशन है, सोचने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक तो आपके पास है पासपोर्ट की कॉपी, एक आपकी फोटो लगेगी, एक है टेनेंसी एप्लीकेशन फॉर्म होता है बेसिकली जो वेबसाइट वाले पे वहां पर दे देंगे। और चौथी चीज है, अगर आपका बीआरपी कार्ड आपके हाथ में आ गया ना, एक उसकी फोटोकॉपी उनको चाहिए। तो मेन बात ये है कि देखो यार, घर रेंट पे लेना ना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स ये बहुत बेसिक वाले हैं। मेन प्रॉब्लम आती है जिसको घर सेल और बाय करना है ना, उनके लिए तो बहुत ही अलग ही प्रोसेस। तो अभी हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कैसी एकोमोडेशन उनके लिए प्रेफरेबल है। तो यार उसके लिए ना एक बहुत इजी ऑप्शन है एम्बर स्टूडेंट्स का। मतलब इनके पास ना 100+ सिटी में इनकी प्रॉपर्टीज है और 16,000+ प्रॉपर्टीज है इनकी। तो बेसिकली हर एक स्टूडेंट एरिया में जहाँ भी यूनिवर्सिटीज होती है ना, इनकी प्रॉपर्टी आपको इजीली मिल जाती है। और साथ में हैसल फ्री है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी वेबसाइट पे जाइए, एम्बर स्टूडेंट्स वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, स्टूडियो से लेके पर्सनल रूम, आपको कैसा चाहिए एकोमोडेशन। इनके स्टूडेंट्स के लिए ना सबसे बेस्ट पता है क्या, ऑल इंक्लूसिव प्राइसेस है, ठीक है। तो इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। और सबसे अच्छी बात कि जब हम लंदन में कोई भी घर रेंट पे लेते हैं तो हमें ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है, इवन नॉट इन लंदन, पूरे यूके की बात कर रही हूँ, कि उसमें जो काउंसिल टैक्स है, सर्विस चार्ज है, वो सब हमें देखना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं इंक्लूड, वाटर का बिल। तो जब आप एम्बर स्टूडेंट में आप जाते हो तो आपको ये सारे चार्जेस इंक्लूड मिल जाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ट्रांसपोर्टेशन वाइज भी ना इनकी सारी लोकेशंस एकदम यूनिवर्सिटी के आसपास होती हैं, तो उसका भी आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आने। एकोमोडेशन में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जैसे कि आपका डाइनिंग रूम हो गया, आपको जिम मिल जाएगा, आपको गेमिंग रूम मिल जाएगा, पार्किंग स्पेस मिल जाएगी, स्टडी रूम, और कुछ प्रॉपर्टी में तो स्विमिंग पूल भी मिल जाता है। तो मतलब कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, ऑल इंक्लूसिव मिलेगा और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी और बेस्ट डील है। तो गो चेक आउट द लिंक ऑफ एम्बर स्टूडेंट एकोमोडेशन। हमने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस लिंक से जाके रजिस्टर कर सकते हो और अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। इसके अलावा ना, जब हम घर रेंट पे लेते हैं, लेट्स सपोज आप फैमिली के साथ आए हो, आप एक कपल हो, तो उसमें क्या होता है कि एक चीज और होती है कि आप लोगों को एक डिपॉजिट देना पड़ता है घर रेंट पे लेने से पहले। नॉर्मली जो डिपॉजिट होता है ना, उसका जो प्राइस होता है वो होता है 1 महीने का रेंट होता है, जैसे कि 4 वीक्स टू लेके 6 वीक्स तक। वो आपको जब आप वेबसाइट पे सर्च करते हो उस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी आप अपने जो ब्रोकर होता है, एजेंट होता है, उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हो कि भाई हमें 6 का नहीं 4 वीक्स का देना है, बट 4 वीक्स जो है वो मिनिमम होता ही होता है, उससे कम आप नहीं दे सकते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो ये है कि सब लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि अपना घर कहाँ पे लें। देखो यार, ये सारी चीज़ें बहुत सी डिपेंड करती हैं कि आपका ऑफिस का लोकेशन कहाँ है या यूनिवर्सिटी का लोकेशन कैसे है। जैसे कि लंदन पे बात करो, सेंट्रल लंदन जोन 1 में है, हम लोग जोन 5 में रहते हैं और मतलब आगे भी जा सकते हैं जोन में। तो हमने क्या किया था, पहले अपना एग्जांपल लेते हैं। रिचा का ऑफिस जोन 6 में था, मेरा ऑफिस जोन 2 में था, तो हमने मिडल में आके जोन 5 में घर लिया, क्योंकि दोनों को बराबर हो जाए, ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। मेन बात यह है कि देखो, आपको ना अपने ऑफिस के पास ही लेना चाहिए, पर डिपेंड करता है आपका बजट, उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत इधर उधर मूव भी कर सकते हो। ये चीज देखो, अगर मेरा बजट है 2000, तो सेंट्रल लंदन में घर छोटा मिलेगा। यही 2000 में थोड़ा सा बाहर जाऊंगा तो ये घर का साइज बड़ा मिल जाएगा। तो एक चीज है ना जो आपको और सॉर्ट आउट करनी है, वो है बैंक आपका। मतलब आपको आके यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो करनी है ना। तो जब मैं पहली बार आया था तो मेरे यहाँ पे ना बैंक अकाउंट खोलने में 2 महीने लग गए थे। पर मेरी एक फ्रेंड है, मतलब बेसिकली रिसेंट की बात है, 1-2 साल पहले, उसने क्या किया था, डिजिटल बैंक में अपना अकाउंट खोल लिया था। मतलब यूके आने से पहले उसका अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका था। तो बहुत सारी एप्स है, जैसे कि मोन्जो, रिवॉल्ट, स्टर्लिंग,
रीसेलिंग, रीवायर, बहुत से ऑप्शंस मिल चुके हैं। वहां पर जाके आप अपना बैंक अकाउंट यूके आने से पहले ही खोल के अपने सॉर्ट करके आइए। इंडिया से आ रहे हो तो डायरेक्ट वहां से आप एकोमोडेशन बुक कर सकते हो। तो गाइस पॉसिबिलिटी के चांसेस हैं, क्योंकि आजकल क्या लोग इंटरनेट पे देखते हैं राइट मूव, जुपला में, और डायरेक्ट जब एजेंट से बात करते हैं, देखिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कई बार एजेंट्स रिप्लाई भी नहीं करते, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड है रेंटेड हाउसेस की, तो टाइम लगता है। तो अगर आप इन केस एजेंट्स के थ्रू बात करते हो तो वो आपको कई बार वर्चुअल व्यूइंग करवाते हैं, ऐसे कहते आप लोगों को लाइव व्यूइंग करवा देंगे कि ऐसा दिखेगा फ्लैट। आपको ये बहुत ध्यान रखना होता है चीजें कि आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट चाहिए कि अनफर्निश्ड चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट इंडिया से आ रहे हो तो आई वी रिकमेंड कि आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट लेना चाहिए। उसका प्राइस 100-200 पाउंड ज्यादा होगा, लेकिन आपको कोई सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऑल्सो अगर आप इंडिया में अगर आपको घर पसंद आ जाता है थ्रू पिक्चर्स, बिकॉज देयर आर द रीजंस कि कई बार पिक्चर्स में कुछ और होता है और रियलिटी कुछ और निकलती है। तो जब आप ऑनलाइन व्यूइंग करते हो या वर्चुअल व्यूइंग करते हो, कोरोना के टाइम पे जब बहुत हो रहा था, तो उस टाइम पे लोगों ने वर्चुअल घर देखे थे तो बुक भी करवाए थे, और वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है आपकी एजेंट के बीच की। आप एक डिपॉजिट बुक करके आप जैसे ही आप लैंड करो यहाँ पे विद इन 2-3 डेज में आपको घर की चाबी मिल जाती है। तो देयर कुड बी द पॉसिबिलिटी, डिपेंड कि आपका एजेंट कितनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स करता है। और अगर हम आपको बताएंगे कि लेट्स सपोज आप की कंपनी आपको एकोमोडेशन दे रही है 4 वीक्स तक का, तो आपके पास तन टाइम होता है वो 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक की आप अपना घर ढूंढ सकते हो। पर हर कंपनी ऐसा नहीं करती है। हाँ, जनरली इट टेक्स लाइक 4 वीक्स टू 6 वीक तक लग जाते हैं घर ढूंढने में, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल मतलब रेंटेड अपार्टमेंट्स की डिमांड हो रही है, तो जैसे ही घर आते हैं वो निकल जाते हैं। अभी आप बात करते हैं कि रेंट कितना चल रहा है। बेसिकली 2022 में रेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ हमारे एरिया की और जनरल एरिया की, तो अगर मैं स्टूडियो की बात करूँ तो 1000 पाउंड से लेके 1300 पाउंड तो स्टूडियो के चल रहा है रेंट। 1 बेडरूम है अराउंड 1200 पाउंड से लेके 1500-1600 पाउंड तक का रेंट चल रहा है। जैसे हमारी सोसाइटी का 1500-1600 पाउंड 1 बेडरूम का रेंट चल रहा है। 2 बेडरूम की 2000 पाउंड बहुत कॉमन हो चुका है। देखो मैं ये बताऊँ, फ्लैट का टॉप फ्लोर तो ये सब के हिसाब से 2000 पाउंड हमारी सोसाइटी का रेंट है। अगर मैं यही चीज़ किसी और जगह पे जाऊँ, कोई ग्राउंडेड घर है, तो वहाँ पर हो सकता है आपको 1500-1600 तक मिल जाएगा। 3 बेडरूम का 2000 से लेके 2500 के बीच में आपको एक अच्छा रेंट मिल जाएगा। ये जो प्राइस मैंने आपको बोला है ना, ये नॉर्मली जोन 3, 4, 5 इस एरिया में बताए हैं। अगर आप सेंट्रल लैंड का प्राइस देखोगे ना, तो मोटा मोटा 500 पाउंड तो हर फ्लैट में ऐड कर ही लो। मतलब 1 बेडरूम में तो 2000 हो गया, 2 बेडरूम है तो 2500 से लेके 3000 तक। ऐसे ही हर चीज में आप 500 पाउंड 600 पाउंड ऐड कर लीजिए। इसमें हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे कि घर की रेंटेड अकोमोडेशन का क्या सीन चल रहा है 2022 में। तो कैसे सर्च करना है और कैसे लेना है, आपको प्राइसिंग पता लग जाए, एक आइडिया मिल जाए। और ये सारे प्राइसेस लंदन के हैं। अगर मैं ब्रिस्टल जाऊंगा तो देखो अलग प्राइस होगा, बर्मिंघम जाओ अलग प्राइस होगा। तो आपको अपने एरिया के हिसाब से देख के प्राइसेस लेना। डेफिनेटली लंदन में ज्यादा महंगा है, और अगर आप बाहर चले जाते हो थोड़ी दूर तो थोड़ा कम हो जाएगा, वो आपकी सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट अभी हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट। तो रिचा यूट्यूब पे सारे आंसर करेगी, और अगर इंस्टाग्राम पे आपको चाहिए आंसर तो रिच एंड सौरभ इंस्टाग्राम वर्ल्ड पे हमें कनेक्ट करिए, हम वहां पर आपको रिप्लाई करेंगे। तो हमने नीचे आईडी दे दी है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पे डेली लाइफ अपनी एक्टिविटीज भी डालते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, तो सौरभ क्रिकेट खेल रहा है, सौरभ बैडमिंटन खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है। ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, एंड टेक केयर, बाय बाय। बाय।